गुरु प्यारी साज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है स्वार्थ। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साज संगत जी, सुमित्रा जी की दो बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी का नाम था आलिया और छोटी बेटी का नाम था पंखुड़ी। आलिया दिखने में साधारण सी लड़की थी। आलिया का रंग सांवला था, लेकिन पंखुड़ी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। जब भी दोनों बहनें बाहर निकलती थीं तो पंखुड़ी की हर कोई तारीफ करता था। इसी वजह से सुमित्रा जी भी अपनी छोटी बेटी से ज़्यादा प्यार करती थीं। बचपन से ही उन्होंने अपनी बड़ी बेटी आलिया को पंखुड़ी के सामने नज़रअंदाज ही किया था, लेकिन आलिया के पिता उससे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीता। आलिया की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई और उसकी शादी हो गई। आलिया के पति का नाम नीरज था। नीरज बहुत अच्छा लड़का था। अब आलिया की शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। सब अच्छे से चल रहा था कि एक दिन अचानक से आलिया के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु पर आलिया बिल्कुल टूट गई थी। अपने पिता की मृत्यु के 1 महीने के बाद आलिया अपने मायके में आई हुई थी और वो अपने घर में खिड़की के पास गुमसुम सी खड़ी थी। पिता के दुनिया से जाने के बाद से वो उदास रहने लगी थी, क्योंकि इस दुनिया में उसके पिता ही तो थे जो उससे प्यार करते थे। सुमित्रा जी ने तो हमेशा से ही अपनी छोटी बेटी पंखुड़ी को ज़्यादा प्यार किया और शुरुआत से ही सुमित्रा जी ने अपनी बड़ी बेटी को नज़रअंदाज किया था। लेकिन इस बात से आलिया को कोई समस्या नहीं थी। सुमित्रा जी आलिया की सुख सुविधाओं के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। अब क्योंकि आलिया के पिता की मृत्यु ऑफिस में काम करने के दौरान हुई थी और वो सरकारी नौकरी करते थे और अब उनकी जगह किसी और को नौकरी मिलने वाली थी, तो सुमित्रा जी ने आलिया के पति नीरज के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अपने ससुर की जगह नौकरी कर ले और उनके परिवार को संभाले। लेकिन आलिया और नीरज ने इस बात पर अभी कोई फैसला नहीं लिया था। आलिया का ससुराल उसके मायके से 3 घंटे की दूरी पर था और आलिया के सास ससुर की भी मृत्यु हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। शादी के 12 सालों के बाद भी आलिया के घर पर संतान नहीं थी। जांच करवाने पर यह बात पता चल गई थी कि आलिया कभी मां नहीं बन पाएगी। आलिया और नीरज एक बच्चा गोद लेने वाले थे। बस इसी बीच में आलिया के पिता की मृत्यु हो गई। अब आलिया की मां सुमित्रा जी का यही सोचना था कि उनके पति की नौकरी नीरज कर ले और बेटी और दामाद आकर उनके साथ रहें। वैसे तो आलिया और नीरज अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से जानते थे, लेकिन अपना घर छोड़कर यूं किसी और के घर पर रहने का फैसला लेना इतना भी आसान नहीं था। इसीलिए आलिया और नीरज सोच विचार करने के लिए कुछ समय ले रहे थे। एक दिन आलिया अपनी माँ को बिना बताए ही मायके पहुँच गई। वो अचानक से आई थी तो उसने देखा कि सुमित्रा जी आंगन में बैठकर किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी और कह रही थी, मेरा दामाद नीरज तो बहुत बुरा है, बहुत लालची है। देखना कि वो पैसे के और नौकरी के लालच में यहाँ पर ज़रूर आ जाएगा और आलिया को भी मेरे धन का लालच तो होगा ही। ऐसा मौका वो दोनों नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे पति इस दुनिया में होते तो मुझे इन लोगों को सर पर ना चढ़ाना पड़ता, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। वैसे तो पेंशन से मेरा और मेरी बेटी का काम चल जाएगा, लेकिन घर में एक आदमी का होना भी ज़रूरी है ताकि वो सारे बड़े काम कर सके। और अगर आलिया यहाँ रहेगी तो घर का काम भी करेगी, फिर मैं आराम से रहूँगी और मेरी छोटी बेटी पंखुड़ी भी आराम से रहेगी और मुझे मेरी बेटी के भविष्य की चिंता भी नहीं होगी। पैसे के लालच में ये लोग मेरी छोटी बेटी की देखभाल भी करेंगे और मैं तो लिख कर जाऊँगी कि मेरी सारी संपत्ति मेरे बाद मेरी छोटी बेटी पंखुड़ी की होगी और मेरा दामाद जो भी कमाएगा वो यहीं खर्च करेगा, क्योंकि ये नौकरी उसकी खुद की तो है नहीं, ये तो मेरे पति की नौकरी है, तो वो सारा वेतन लाकर मेरे हाथ में रखेगा। ये सुनकर आलिया हैरान हो गई कि क्या यहाँ रहने के बाद उसका कोई भविष्य नहीं रहेगा, क्योंकि अगर नीरज की कमाई उसकी माँ ले लेगी तो वो पति पत्नी अपने भविष्य के लिए क्या बचाएंगे। साथ ही साथ आलिया अपनी माँ की ये बातें सुनकर हैरान थी कि उसकी माँ उसे लालची कह रही थी। वो उल्टे पैर वापस लौट गई। आलिया ने माँ से मिलना ज़रूरी भी नहीं समझा, क्योंकि उसने अपनी माँ का असली रूप देख लिया था कि उसकी माँ के मन में उसके लिए प्यार नहीं है।
उसकी माँ तो चाहती थी कि वो अपने धन दौलत के दम पर अपनी बेटी और दामाद का इस्तेमाल करे। घर आकर आलिया ने सारी बात अपने पति को बताई तो नीरज भी हैरान होकर कहने लगा, मैं तो तुम्हारी माँ की मदद करना चाहता था। ना तो मुझे नौकरी का लालच है, ना ही धन संपत्ति का। अगर तुम्हारी माँ को यही लगता है कि हम धन के लालच में उनकी परवाह करते हैं तो उन्हें धन जिसे देना है वो दे दें और अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी जिसे उठानी है वो उठा ले। मुझे तो धन का कोई लालच नहीं और ना ही मुझे अब कोई जिम्मेदारी निभानी है। इस तरह से रहकर मैं कोई काम नहीं करने वाला। मैं हमारे लिए बहुत कमा लेता हूँ और अपने भविष्य के लिए हम बचा ही लेते हैं। वैसे भी हमें बच्चा गोद लेना है तो हम उसके भविष्य के लिए क्या कर पाएंगे। ऐसे में तो तुम्हारी माँ सारा वेतन ले लेगी और उनकी तरफ से हमें कोई भी मदद नहीं मिलेगी। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी तुम्हारी बहन के लिए न्यौछावर कर दें। अब आलिया को भी माँ की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसका मन खराब हो गया था। उसे भी नीरज की बातें ठीक लगी। वैसे तो शुरुआत से ही अपनी माँ के व्यवहार से आलिया दुखी रहती थी, लेकिन वो सोचती थी कि वो उसकी गलतफहमी है। उसकी माँ उसे भी प्यार करती है। लेकिन आज जिस तरह से सुमित्रा जी ने बड़ी बेटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ये बात आलिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब इस बात को 10 दिन बीत गए। एक दिन सुमित्रा जी का फ़ोन आया। वो कहने लगी, आलिया बेटा, तुम दोनों ने क्या सोचा? तुम यहाँ आ रहे हो ना? देखो अब सब तुम्हें संभालना है। आखिर पंखुड़ी तुम्हारी छोटी बहन है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, अगर हमारा कोई बेटा होता तो फिर तो मैं उसके साथ ही रहती। इस तरह की बातें करके सुमित्रा जी बेटी को भावुक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आलिया को सारी सच्चाई पता है और उसने सारी बातें सुन ली थी। आलिया ने धीरे से कहा, माँ, मैं नीरज से इस बारे में बात करके बताऊंगी। तो सुमित्रा जी ने गुस्से में कहा, आप तुम्हें बात करने के लिए और कितना समय चाहिए? मुझे लगा था कि तुम दोनों ने यहाँ आने का फैसला कर लिया है। जब से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो हर समय अपनी छोटी बेटी की परवाह रहती है। पहले तो तुम्हारे पिता थे तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। वो हमारी देखभाल कर लेते थे और मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती। मुझे तो उच्च रक्तचाप और मधुमेह की बीमारी है। तुम यहाँ आओगी तो काम में मेरी मदद हो जाएगी और वैसे भी तुम्हारे पिता की नौकरी तो तुम्हारे पति को मिल ही रही है। ऊपर से तुम नौकरी भी नहीं करती, ना ही तुम्हारे ससुराल में सास ससुर हैं। तो तुम अपने पति के साथ यहाँ मायके में आकर रहो और अपनी बहन का ध्यान रखो, तब मैं भी आराम कर पाऊंगी। तुम्हारा भी कुछ फ़र्ज बनता है कि नहीं? तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। आलिया हैरान होकर कहने लगी, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? एक बार मान लेते हैं कि तुम्हारा साथ देने के लिए हम दोनों वहाँ आकर रहने लगे, लेकिन हमें रहने के लिए एक कमरा चाहिए। घर में तो 2 ही कमरे हैं, एक आपका है और एक पंखुड़ी का है, तो हम कहाँ जाएंगे? सुमित्रा जी गुस्से में बोली, यहाँ हम इतने परेशान हैं और तुम्हें कमरे की पड़ी है। देखो, मुझे तो वैसे भी मधुमेह की बीमारी है और पंखुड़ी की वजह से मैं सो भी नहीं पाती, क्योंकि मुझे उसकी परेशानी रहती है। उसके भविष्य को लेकर मैं चिंतित रहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए भी कोई तो चाहिए और तुम्हें तो अपनी बहन के साथ कमरे में ही रहना होगा। मैं अपने कमरे में रहूँगी और तुम्हारा पति हॉल में सोया करेगा। वैसे भी तुम्हारा कोई बच्चा तो है नहीं, तो तुम्हें कमरे का करना ही क्या है? ऐसे समय में तुम किस तरह की बातें कर रही हो? आज आलिया को अपनी माँ की परेशानियाँ कम और माँ का स्वार्थ ज़्यादा दिखाई दे रहा था। वैसे तो उसने और नीरज ने मिलकर शुरुआत में माँ की मदद करने का मन बना भी लिया था, लेकिन आज माँ की बातें सुनकर आलिया का मन और कसैला हो गया। आलिया और नीरज तो दोनों सुमित्रा जी के बारे में सोच रहे थे, तो सुमित्रा जी का भी फर्ज बनता था कि वो अपनी बेटी और दामाद के बारे में सोचे, लेकिन सुमित्रा जी तो अपना स्वार्थ देख रही थी। आज आलिया को फैसला लेने में समय नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, देखो माँ, वैसे भी यहाँ पर नीरज का काम ठीक है, ज़रूरत तुम्हें हमारी है, फिर भी तुम बाकी लोगों को यही कह रही थी कि हम लालची हैं। मैंने उस बात को तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जिस तरह से तुमने मेरे माँ ना बन पाने पर मुझे ताना मारा है, मैं वो सहन नहीं कर पा रही। माना कि मैं माँ नहीं बन सकती, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें अलग कमरा नहीं चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि हम यूं ही आपके घर में आकर रहने लग जाएं। मुझे मेरे पति के साथ अलग कमरे में रहने का अधिकार भी नहीं।
इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि हम वहाँ नहीं आएंगे। जब आपको ज़रूरत होगी तो आपकी मदद हम ज़रूर कर दिया करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए हम वहाँ आकर नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ जाने पर ऐसा लग रहा है जैसे सारे संघर्ष हमारे और सहूलियत तुम्हारी। हम भी तो माँ तुम्हारे बच्चे ही हैं, तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन शायद तुम्हारे जीवन में केवल पंखुड़ी ही मायने रखती है, इसीलिए तुम केवल उसके बारे में ही सोचती हो। वैसे भी मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पिता ही थे जो मेरे बारे में सोचते थे। ये कहते हुए आलिया रोने लगी। सुमित्रा जी ने भी गुस्से में कहा, अगर तुझे पहले से सब पता था तो इतने दिनों तक तू नाटक क्यों करती रही? मैं तुझसे ज़्यादा प्यार पंखुड़ी को करती हूँ और अपनी सारी ज़िंदगी उस पर बलिदान दे दूँगी। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं हर जगह तुम्हारी बदनामी करूँगी, तुम्हें स्वार्थी बेटी का दर्जा दूँगी, तुम्हें लालची भी कहूँगी और तुम्हारे पति की भी बदनामी करूँगी। देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। अब सुमित्रा जी खुलकर बोलने लगी थी तो आलिया ने भी रोते हुए कहा, अच्छा हुआ माँ जो आपने अपने मुंह से सब कुछ मान लिया। आपको जिसे जो भी कहना है कह दो। जब दिलों में ही प्यार नहीं है तो रिश्ते जुड़े या टूटे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, जब तक रिश्ते में स्वार्थ जुड़ा था तब तक तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ज़रा सा हमने अपने बारे में सोचा, आपने तो अपने मन की कड़वाहट निकाल कर हमारे सामने रख दी। तुम्हारे झूठे आरोपों से बचने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी का चैन नहीं खो सकती। इतना कहकर आलिया ने फ़ोन रख दिया और सुमित्रा जी हैरान रह गईं। आज गुस्से में उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी थी, इसीलिए भविष्य में दोबारा बेटी से मिलने की उम्मीद भी उनकी बाकी नहीं रह गई थी। गुस्से में आकर सरला जी ने खुद का ही नुकसान कर दिया था। अगर सुमित्रा जी अपने मुंह से ये बातें ना कहती तो आलिया और नीरज उनकी देखभाल ज़रूर करते। बेशक दूर रहकर करते, लेकिन करते ज़रूर। तो साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आलिया ने अपने मायके में ना रहने का जो फ़ैसला लिया, क्या वो सही था या उसे अपनी माँ के घर में जाकर रहना चाहिए था। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।